नमस्कार दोस्तों। आज एक मैं नए विषय के साथ आप सबसे मुखातिब हूँ। तो विषय कुछ यूँ है कि अपने साथ टच में हो क्या। प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी, ट्रेन चल पड़ी, बहन को छोड़ने के लिए आई थी। तभी हवा में हाथ हिला रही थी और मैंने एक आवाज़ गूंजती हुई सुनी। एक मित्र दूसरे मित्र को विदा करते हुए कह रहा था, अब की बार टच में रहना, और एकदम से मुझसे टकराते हुए बचा। झेपते हुए बोला, सॉरी, हम लोग बहुत सालों बाद मिले थे। ये बात सुनकर मैं कुछ उस समय तो मुझे कुछ नहीं लगा। जब मैं घर आई और आईने में खड़े होकर बड़ा अजनबी लगा, आंखों में आंखें डालकर जब देखा तो मेरी आंखें थोड़ी डबडबा सी आई। यूँ तो मेरी आदत है कि मैं अपने ससुराल वालों, रिश्तेदारों, दोस्तों सबके साथ टच में रहती हूँ। सबके जन्मदिन, एनिवर्सरी, सब याद रखती हूँ। हर दुख में उनका साथ देती हूँ। दुख में या किसी के यहाँ बीमारी हो या मृत्युपरांत भोजन पहुँचाना हो, मैं ये सब करती हूँ। पर बालों में हाथ फेरते हुए मैंने खुद से अजनबी आंखों से पूछा कि तुम अपने साथ कब से टच में नहीं रही? सच, कितने सालों से अपने टच में रहने ही भूल गई। बड़ा परिवार था, कोई ना कोई जिम्मेदारी लगी रहती थी। दोस्तों का बड़ा झुंड है जिसमें कोई ना कोई गतिविधि हमेशा होती ही रहती है। धीरे धीरे हम इस भीड़ में खुद को गुम कर लेते हैं। अभी मैंने एक विज्ञापन डाला है मिसिंग का, खुद को ढूंढने में लगी हूँ। अब सब अपने अपने मकाम पर पहुँच गए हैं, सबको मंजिलें मिल गई हैं। मेरी खो गई है या मुझे फिर नए सिरे से ढूंढनी है, जिसे कहते हैं जीने का मकसद ढूंढना। अगर मकसद के लिए जीना है तो वो पूरे हो गए। घर परिवार संभाल लिया, रिश्ते दोस्ती ठीक रही, बच्चे बड़े होकर व्यवस्थित हो गए, सबकी शादियाँ हो गई। अब किसी को मेरी ज़रूरत नहीं। पर आप भूल रहे हैं, एक शख्स है जो अब भी आपकी तवज्जो का इंतज़ार कर रहा है, और वो हैं आप खुद। बहुत कुछ करना है अपने लिए, खुदगर्ज भी होना है, अपने टच में रहना है। सुबह उठते ही स्वास्थ्य से संबंधित क्रियाएं करना है, शरीर का हाल पूछना है, पौधों से बातें करनी है, सड़क चलतों को सलाम करना है, स्ट्रीट डॉग्स के गले में बेल्ट पहनाना है ताकि कोई उन्हें टक्कर ना मार सके। मतलब जितने ऐसे काम जिनसे सुकून मिल सके वो सब करना है। इस मैं की मुलाकात में अपने प्रिय काम ना भूलें। पुराना साज निकालिए, संगीत क्लास ज्वाइन कीजिए, शर्मिंदा मत होएं। अभी आप चुके नहीं हैं, कभी भी शुरुआत कर सकते हैं। वो पोशाक जो आपको बेहद पसंद थी और जो आप किसी वजह से पहन नहीं पाए, अब निकालिए। जो व्यंजन आपको पसंद थे वो बनाइए, खाइए। अपने पसंदीदा दोस्तों को चाय पे बुलाइए, ब्यूटी पार्लर जाइए, नए दोस्त बनाइए। मुझे मालूम है कि आप सबको ये बातें सब मालूम है, पर खुद के टच में रहना भूल गए ना। खुद की पसंद नापसंद का याद नहीं रहा। दूसरों के लिए पकाते रहे, अपना स्वाद भूल गए। काम करते रहे, हाथों की लकीरें भी गहरा गईं, पर दूसरों के पैरों में क्रीम मलते रहे। मालिश करवाइए अपनी, खुद को सुकून मिलेगा। ख्याल रखिए अपना, आप बेशकीमती तोहफा हैं कुदरत का। खुद का आदर कीजिए, आकाश बाहों में भर लीजिए। रिश्तेदारों के घर घूमने जाने की बजाय पहाड़ों, बर्फीले स्थानों, समंदर की सैर को निकलिए। खुद से बातें कीजिए। कोई क्लब ज्वाइन करना हो तो वो भी कर लीजिए। अगर आपके पास ढेर सारी किताबें हैं तो एक लाइब्रेरी बनाइए, जिससे लोगों का आना जाना आपके घर बना रहेगा। और अगर आप लेखक हैं तो अपने घर गोष्ठी कीजिए। बस किसी भी तरह जिंदा रखिए अपना हुनर। भले ही लाठी से चलें, पर चलें ज़रूर। वैसे पतंग की मानंद उड़ भी सकते हैं। दूसरों से उम्मीद ना करें कहते हुए खुद से ये कहना है कि मैं हूं ना। अपना फाइनेंस आप खुद संभालें। छोटे गरीब बच्चों को निःशुल्क पढ़ाएं, सोसाइटी के कार्यक्रमों में हिस्सा लें। मुझे बड़ा गर्व होता है, मेरी कॉलोनी के ओल्ड सिटीजन हर उत्सव में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, गीत गाते हैं, हौजी खेलते हैं, थीम के हिसाब से कपड़े भी पहनते हैं। खुद को टच करते रहेंगे, जिंदा दिली से रहेंगे तो लोग भी आपके टच में रहेंगे। उन रिश्तेदारों, बच्चों, दोस्तों, परिचितों को के टच में रहना छोड़ दीजिए जो मौका परस्त हैं। अब सिरदर्द पालने का वक्त नहीं है। हल्के फुल्के संबंध बनाएं। कौन सा रंग पसंद है मुझे?
कौन सा रंग पसंद है मुझे, क्या स्वाद भाता है मुझे, कौन सा साहित्य पढ़ती थी, क्या मैं मूर्तियाँ गढ़ती थी, पहाड़ों पे चढ़ने का ख्वाब था, लोगों से मिलने का चाव था। सबके टच में रही, सबके टच में रही, पर खुद के करीब रहना भूल गई। दूसरों की पसंद का ख्याल रखने में अपनी ही पसंद भूल गई। वो सोचते रहे कि यही मेरी भी पसंद है, वो सोचते रहे, क्योंकि हमने कभी एहसास नहीं दिलाया कि हमें भी कुछ अलग से पसंद है। वो सोचते रहे यही मेरी भी पसंद है, उनकी सुनी अपनी कहना भूल गई। बेमतलब बातों से लोगों से दूरी बना लूं, थोड़ा अपने लिए भी मुस्कुरा लूं। दिल उदास रहता था, थोड़ा उससे मना लूं। खुद का रखूं ख्याल, अपने चारों तरफ खुदगर्जी बढ़ा लूं। और पूछूं खुद से सुबह सवेरे, और क्या कह रही है जिंदगी। शुक्रिया।